आज का सेशन थोड़ा ओके, आज का सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, पर मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब आप लोग शुड नॉट बोर्ड एंड लाइक दैट, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम चर्चा शुरू करें। आप सबको मटेरियल मिला ना, वो आप अपना बुकलेट आपको मिला होगा, हिंदी और इंग्लिश वाला। तो आप जी प्रभु। सभी डिवोटी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जो अपना बुकलेट है वो बुकलेट ओपन कर लीजिए, ठीक है ना। इंग्लिश वाला और हिंदी वाला मैं बेसिकली इंग्लिश वाले से डिस्कस करूंगा, पर दोनों का मटेरियल लगभग सेम है। इंग्लिश या हिंदी कोई ज़्यादा फर्क नहीं, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा प्रिफरेबल रहेगा कि मैं इंग्लिश वाले बुकलेट से डिस्कस करूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो हम प्रेयर्स बोलते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। I welcome all the participants for the Positive Thinker course। तो ये बहुत ही पावरफुल कोर्स है, इसके बारे में हिमांशु ने आपको बताया होगा। और इसमें अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि जिसमें कई लोगों को बहुत डाउट्स आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। स्पेशली जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक क्या है? द टेस्ट ऑफ अ ट्रू मास्टर, या दिव्य मार्गदर्शक की पहचान। असली साधु नकली साधु में क्या फर्क होता है? असली गुरु कौन होते हैं? क्या उनके सिम्टम्स होते हैं? ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे आज। और गुरु की रिक्वायरमेंट क्यों है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सी चीज है, आई विल शो यू, मैं आपको दिखाता हूँ, जो शीट है वो दिखाता हूँ। ये इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको जो है हिंदी में चर्चा करूंगा, घबराइएगा मत। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है? जस्ट अ मिनट। अभी सब देख पा रहे हैं? यस प्रभु। ओके, ठीक है। तो जस्ट अ मिनट, मैं अपना नोट्स ओपन कर रहा हूँ टिल द टाइम। ओके, तो आप अपना बुकलेट खोल भी सकते हैं जो आपके पास आया है, और हम जब आवश्यकता होगी उसको मैं दिखाऊंगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम ऐसे युग के अंदर रह रहे हैं, इसको कलयुग भी बोला जाता है ना। अनेक प्रकार, इसको अलग अलग युग हैं। जैसे आज का जो पर्टिकुलर युग है इसको कलयुग बोला जाता है। और आज के युग में कुछ शब्द जो हैं बहुत ही कॉमन है, जैसे कि योगा। आज तो इंटरनेशनल योगा डे भी है और लोगों ने योगा करके सेलिब्रेट भी किया। तो योगा एक बहुत ही फेमस शब्द है। उसी प्रकार से एक शब्द भी जो है, जिसकी इंग्लिश में बोलते हैं बज़ वर्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बज़ वर्ड। बज़ वर्ड का मतलब होता है जो बहुत ही फेमस शब्द है। तो उसी प्रकार से गुरु,
गुरु, गुरु बनाना भी एक बहुत फेमस है गुरु। आजकल देखो आप, मतलब ये बहुत मेंटर, इंग्लिश में बोलते हैं मेंटर, गुरु जी, स्वामी जी, लाइक दैट। ठीक है, तो हर कोई अपने जीवन में गुरु बनाना चाहता है। ठीक है, गुरु क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जो है कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम अपने आप नहीं सीख सकते। जैसे अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट गुरु हैं, है ना। या जैसे आप फॉर एग्जांपल विवेक बिंद्रा को ले सकते हैं, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, है ना। बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु हैं, संदीप माहेश्वरी है ना, शिव खेड़ा है। ऐसे करके आप चाहे मैनेजमेंट का फील्ड लो, या चाहे आप मेडिसिन का फील्ड लो, या आप योगा का फील्ड लो, या जीवन के मतलब को बताने का फील्ड हो, जीवन का मतलब क्या है, जीवन को जानना हो, उसके लिए भी गुरु बनाना बड़ा आवश्यकता है। ठीक है, तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप देखेंगे अगर इसको आप समझ पाए, अगर इस पूरे सेशन को, तो आप किसी झूठे गुरु से धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी भी नकली गुरु के चक्कर में नहीं फंसेंगे, और आपको पता लग जाएगा कि असली गुरु में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको एक वीडियो दिखाता हूँ मैं, क्योंकि अभी बहुत समय पहले की बात है, आपने देखा भी होगा, बहुत समय पहले, लास्ट ईयर आई थिंक, बहुत समय पहले 2017 की बात है, बहुत सारे सो कॉल्ड जो है गुरु पकड़े गए थे। ठीक है, नकली गुरु। आई जस्ट शो यू वन, क्योंकि लोग जो होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं और वो हर किसी पे विश्वास कर लेते हैं। तो आई जस्ट शो यू वन क्लिपिंग, मैं आपको एक छोटा सा क्लिपिंग दिखा रहा हूँ एक न्यूज चैनल का। उसमें बताया गया है कि फेक गुरु क्या होते हैं, उनका क्या प्रॉब्लम होता है ना। जस्ट जस्ट आपको दिख रहा है ये सब? हरे यस कृष्णा। प्रभु। ये एबीपी न्यूज है 2017, है ना, 2017। यस प्रभु, ये दिख रहा है। राम रहीम संत होने का दावा करता था, लेकिन रेप के गुनाह में जेल चला गया। आसाराम बापू नाबालिग के रेप के आरोप में जेल में पहले से ही बंद है। रामदेवा, निर्मल बाबा, रामपाल देश में साधु होने का दावा करते हुए कई लोग घूम रहे हैं। कोई अपराध कर रहा है, कोई ऊटपटांग हरकतें करके अपनी दुकान चला रहा है। भक्ति भाव में फंसे लोग ऐसे बाबाओं के बहकावे में लुट रहे हैं, फंस रहे हैं। देश को बचाने के लिए साधु संतों की सबसे बड़ी और सम्मानित संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने पहली बार ऐसी लिस्ट निकाली है, पहली बार, जिसमें फर्जी बाबाओं के नाम 14 बाबा पहली बार फर्जी घोषित हुए हैं। आप भी देखकर पहचान लीजिए, कहीं आपके बाबा भी तो इस फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल नहीं है। गुरमीत राम रहीम सिरसा के डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है। राम रहीम को हाल ही में 2 साथियों के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई है। इस बलात्कारी बाबा ने अपने खास अंदाज से पहचान बनाई थी। राम रहीम ने कई फिल्में भी बनाई थी। इसके अलावा राम रहीम अपने भक्तों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा होने का दावा करता रहा है। राम रहीम के अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। बलात्कार का अपराधी राम रहीम जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। भक्तों के सामने अलग छवि रख पर्दे के पीछे अपराधों को अंजाम देने वाले राम रहीम पर आश्रम के भक्तों को नपुंसक बनाने के मामले में भी केस दर्ज है। और इतना ही नहीं, राम रहीम पर पत्रकार की हत्या कराने का भी मामला दर्ज है। तो देवी का अवतार बताने वाली राधिमा उर्फ सुखविंदर कौर पंजाब के गुरदासपुर की रहने वाली है। 21 साल की उम्र में राधिमा रामाधीन परमहंस की शरण में पहुंची और 6 महीने उनसे दीक्षा ली। रामाधीन परमहंस ने ही सुखविंदर कौर को नया नाम दिया और वो राधिमा के तौर पर जानी जाने लगी। कुछ साल पहले उन्होंने खुद को महंत घोषित किया था। विवादों से राधिमा का भी चोली दामन का साथ रहा है। राधिमा पर पहले अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे और फिलहाल उसके खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा है। मुंबई की बोरीवली कोर्ट में राधिमा ने
इस प्रकरण से खुद का नाम हटाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। पटांग उपाय बताकर लोगों की समस्याएं सुलझाने का दावा करने वाले निर्मल बाबा पर आय से अधिक संपत्ति के कई मामले दर्ज हैं। निर्मल बाबा का दावा है कि छठी इंद्रिय का ज्ञान होने के बाद उनमें लोगों की समस्याएं दूर करने की शक्ति आई। हालांकि निर्मल बाबा के दरबार में जाने वाले कई लोग उनके दावों पर सवाल उठाते रहे हैं। दिल्ली के पौष ग्रेटर कैलाश इलाके में रहने वाले निर्मल बाबा के खिलाफ कई लोगों ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। बाबा पर आरोप है कि लोगों को बहलाकर उन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई है। निर्मल बाबा के कार्यक्रम में जाने वाले कई लोगों ने उन पर पाखंड का भी आरोप लगाया है। खुद को संत बताने वाले आसाराम ने अपने धर्म की दुकान गुजरात के अहमदाबाद से शुरू की। शुरू में प्रवचन के जरिए आसाराम चर्चा में आए और फिर पूरे देश में आसाराम के प्रवचन होते थे। धर्म का सहारा लेकर आसाराम ने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें कई बार हेरफेर के भी आरोप लगे। साल 2013 में आसाराम पर अपनी नाबालिग शिष्या से रेप का आरोप लगा, जिसके बाद से आसाराम जोधपुर की जेल में बंद है। आसाराम पर आरोप है कि वो आशीर्वाद देने के नाम पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण और बलात्कार करता था। जेल में बंद आसाराम ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट से गुहार भी लगाई, लेकिन कोर्ट ने हर बार आसाराम की अपील ठुकरा दी। आसाराम बेटा नारायण साईं भी फर्जी बाबाओं की लिस्ट में शामिल है। नारायण साईं ने खुद को महंत घोषित किया था और आसाराम के साथ ही प्रवचन के दौरान वो दिखाई देता था। बताया जाता है कि आसाराम की करोड़ों की संपत्ति की देखरेख का जिम्मा भी उसके बेटे नारायण साईं के ही पास था। आसाराम के बेटे नारायण साईं पर रेप और हत्या जैसे संगीन आरोप हैं। फिलहाल नारायण साईं जेल में बंद है और कुछ दिन पहले नारायण साईं ने चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी और खुद की पार्टी बनाने का ऐलान किया था। न्यूज चैनल पर मारपीट और टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में अपने हरकतों के चलते सुर्खियों में आए ओम बाबा का असली नाम विवेकानंद झा है। साल 1972 में ओम बाबा ने साधु का रूप धारण किया। ओम बाबा से जुड़े कई लोग दावा करते हैं कि पुलिस से बचने के लिए ही विवेकानंद झा ने ओम बाबा का चोला पहना। तो भगवान बताने वाले रामपाल ने सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन देना शुरू किया और बाद के दिनों में कबीर पंथ को मानने लगा। इसके बाद रामपाल अपने अनुयायी जुटाने लग गया। 2006 में रामपाल के समर्थकों और आर्य समाज के लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें रामपाल समर्थकों ने गोलियां चला दी थी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सत्योग आश्रम में जब रामपाल को पुलिस पकड़ने आई थी, तब वहां पुलिस पर हमला हुआ था। उसके बाद जिन लोगों को बाहर निकाला गया था, उन्होंने रामपाल पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था। 2006 में रामपाल समर्थकों ने जिस गोलीकांड को अंजाम दिया, उसकी साजिश रचने का आरोप भी रामपाल पर है। रामपाल के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है और 2006 में रामपाल पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। रामपाल अभी देशद्रोह और हत्या के मुकदमे में जेल काट रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सो कॉल्ड जो है गुरु अपने आप को जिन लोगों ने बताया, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर जब तक हम नहीं जानेंगे कि असली गुरु क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे जो है हम उन तक अप्रोच कर सकते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि हम भी नकली गुरु के शिकार बनेंगे और फिर हम क्या है आध्यात्मिकता को दोष देंगे कि भाई सारे साधु एक जैसे हैं, लाइक दैट, और ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए कितने सारे फॉलोवर्स थे इन लोगों के, आपने देखा, और सबका विश्वास टूटता है, स्पिरिचुअलिटी से सबका विश्वास इसलिए आज कम है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं
जो हम डिस्कस करेंगे, देखिए इतना ज़्यादा, क्योंकि भारत के अंदर लोग श्रद्धावान हैं, तो इनका फ़ायदा उठाने के लिए जो है आजकल हर कोई गुरु बन जाता है। तो ये सब चीज़ें ये इसलिए ज़रूरी है डिस्कस करना, ताकि हमारे को क्लैरिटी आए कि भाई गुरु के सिम्टम क्या होते हैं, असली गुरु को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे पीछे एक श्लोक दोहराएंगे। ओके, ये श्लोक है भगवत गीता का। सबको देख, अभी एक मिनट मैं शो कर देता हूँ। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। मेरे पीछे पीछे श्लोक दोहरा सकते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् उपदेशयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनाम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो बेसिकली ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है भगवत गीता का, जिसके अंदर भगवान, ये 4थे अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि सत्य को जानने का प्रयास करो आध्यात्मिक गुरु के पास जाके। और इसमें 3 शब्द काम में लिए गए हैं, एक तो प्रणिपात, एक है परिप्रश्नेन और एक होता है सेवया। प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीज हैं। ठीक है, तो प्रणिपात का मतलब है, प्रणिपात का मतलब क्या है? प्रणिपात का मतलब होता है प्रणिपात, मतलब उनको समर्पित हो जाना, सरेंडर करना बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी अंकुश के। परिप्रश्न का मतलब है जिज्ञासा करना आध्यात्मिक गुरु से। और तीसरा है सेवया, सेवया मतलब उनकी सेवा करना। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि अगर आपको परम सत्य को जानना है, वास्तविक सत्य को जानना है, जीवन के लक्ष्य को जानना है ना, तो आपको क्या है, गुरु की शरण में जाना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए? प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया। उनके पास जाके उनको क्या करना चाहिए? शरणागत हो जाना चाहिए बिना किसी अहंकार के, अहंकार त्याग करके। दूसरा जो है, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए, भौतिक जिज्ञासा नहीं करना चाहिए कि मेरे को धन कैसे मिले, ये जिज्ञासा करना चाहिए कि मेरे को जो है मैं कैसे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मैं, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है जीवन में, ये सब चीजों के लिए। तीसरा है सेवया, उनकी सेवा करना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? तो आप समझ, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो जब हम ये 3 चीजें करते हैं, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन और सेवया, तब जो है आध्यात्मिक गुरु हमको ज्ञान प्रदान करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, है ना, कि आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता क्यों है ना, ये चर्चा हमको पहले डिस्कस करना है। एब्सोल्यूट क्यों आवश्यकता है, तो आपको दिख रहा होगा, ये इसमें लिख भी रखा है। जब हम किसी को बोलते हैं कि भाई आप जो है किसी गुरु को समर्पित हो जाओ, तो क्या होता है, गुरु को समर्पित नहीं कर पाते लोग 2 कारणों से। एक तो कारण रहता है कि लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि मैं दूसरे को समर्पण क्यों करूं, क्या मेरे पास बुद्धि नहीं है, क्या मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं क्यों अपना इंडिपेंडेंट विल किसी दूसरे को समर्पित करूं, मैं अपने शक्ति से, अपने बुद्धि से जो है जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता हूं। लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचता है जब उनसे बोला जाता है कि आप आध्यात्मिक गुरु को ढूंढो, गुरु बनाओ। या दूसरे प्रकार के लोग, दूसरा लोग इसलिए भी गुरु नहीं बनाना चाहते क्योंकि उनको डर रहता है कहीं उनके साथ चीटिंग ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे नकली साधु भी हैं आज, बहुत सारे नकली गुरु भी। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो शीट है इसके अंदर आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र है डॉक्टर का, ये चित्र है माँ का, ये चित्र है जो शेविंग करता है ना। और हम देखते हैं कि भौतिक फील्ड में भी, मटेरियल लाइफ में भी हमको गुरु बनाना पड़ता है, मेंटर बनाना पड़ता है। जैसे अगर कोई पेशेंट है, तो वो जो है डॉक्टर की बात मानता है। डॉक्टर उसको जो भी मेडिसिन देता है वो उसमें प्रश्न नहीं करता, उसको पूरा फेथ होता है
और फेथ हुए बिना बोलते हैं कि फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। बिना विश्वास के जो है ठीक होना बड़ा मुश्किल है। और लोग विश्वास करते हैं डॉक्टर पे, डॉक्टर को जस्ट भगवान की तरह माना जाता है। तो ये एक उदाहरण है कि जब हम भौतिक जगत में भी अनेक चीजों के लिए हमको गुरु बनाना पड़ता है, ये गाइडेंस का आवश्यकता पड़ता है। बेसिकली अथॉरिटी के गाइडेंस का आवश्यकता पड़ता है, जैसे डॉक्टर का है। दूसरा उदाहरण है, ये बच्चा है और ये माँ है। तो बच्चा जो होता है पूरी तरीके से माँ पर निर्भर होता है ना। जैसा माँ बोलती है बच्चा वैसा ही सीखता है। माँ बोलती है ये तुम्हारे पापा हैं तो उनको पापा मानता है, ये तुम्हारा भाई है उसको भाई मानता है। उन अपनी माँ को पूरी तरीके से क्या क्या मानता है, अधिकारी मानता है, उनको अथॉरिटी मानता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं करता। ऐसे ही हम देखेंगे, कोई आप शेविंग करने जाते हैं तो सैलून के अंदर जाते हैं तो शेविंग जो करता है उस पर आपको पूरा विश्वास होता है। वो जो क्रीम यूज करेगा, वो जो ब्लेड यूज कर रहा है ना, आपको विश्वास होता है। आप बोल भी देते हैं, आपको विश्वास होता है कि वो नई ब्लेड यूज कर रहा होगा, आपको विश्वास होता है कि आपकी गर्दन नहीं काटेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको उस पर फेथ है, विश्वास है, तो हम उसके डायरेक्शन के गाइडेंस के हिसाब से चलते हैं। वो बोलता है मुंह इधर करो तो हम मुंह इधर करते हैं, लाइक दैट। ऐसे ही हम जो अपनी कोर्स बुक पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई या जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो हम कोचिंग करते हैं या कॉलेज जाते हैं या स्कूल, तो जो हमको पुस्तकें बताई जाती हैं हम उन्हीं को स्वीकार करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? ऐसे ही आप देखोगे, अगर किसी को डांस सीखना हो तो भी उसको कोच की आवश्यकता है। यदि किसी को मार्शल आर्ट सीखना हो तो भी कोच की आवश्यकता है। इनफैक्ट किसी को भागना सीखना हो, देखिए भागना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एथलीट्स होते हैं ना जो रनिंग करते हैं, और उनके भी कोच होते हैं। आप सोचिए भागना कोई बहुत स्पेशल चीज है क्या, रनिंग करना, लेकिन उनके भी कोच होते हैं। तो लाइफ के अंदर अगर किसी चीज में मास्टरी हासिल करना है, हम देखते हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर भी, इस भौतिक जगत के अंदर भी हमको गुरु बनाना पड़ता है। तो फिर आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक सत्य को अगर समझना है, अगर आध्यात्मिक सत्य को अगर हमको समझना है, तो वो तो भौतिक चीजों से भी गहरा है। आप समझ पा रहे हैं? जब इस जगत की चीजों को हम पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, जैसे आपको याद होगा मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो आप में से कोई इंजीनियर होंगे तो आप समझ पाएंगे कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर के अंदर मैकेनिकल वर्कशॉप आता है, मैकेनिकल वर्कशॉप के अंदर बहुत सारी जो होती है, जैसे फिटिंग होती है, फाउंड्री होती है, फॉर्जिंग होती है, अनेक प्रकार की वर्कशॉप होती है। उसके अंदर जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमको पता भी नहीं होता कि कैसे सारा काम करना पड़ता है, लेकिन जो लैब इंस्ट्रक्टर होते हैं वो पूरा तरीके से बताते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं और धीरे धीरे हम भी सीख जाते हैं। सब जगह यही सिस्टम है, मतलब। और आप देखिए, आप अपने घर पे भी अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, उनको अथॉरिटी मानते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं। तो हर जगह गाइडेंस का आवश्यकता जरूरी है। तो जब ये भौतिक जगत जो है, इस मटेरियल वर्ल्ड में मुंडेन चीजों के लिए हमको गाइडेंस चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल लाइफ जिसको बोलते हैं, जहाँ पर भगवान को जानने की बात है, आत्मा को देखने की बात है, जीवन की समस्याओं को खत्म करने की बात है, तो उस पर हमको कैसे गुरु की आवश्यकता नहीं है? कैसे हम ये मान सकते हैं कि बिना गुरु के ही हम कर लेंगे? आप समझ पा रहे हैं? तो जबकि आध्यात्मिक जो विषय है या जो स्पिरिचुअलिटी है, वो जो है वो एक अलग ही डायमेंशन है। वो इस जगत के परे की चीज है, भगवान इस जगत के नहीं है। तो जब इस जगत की चीजों को हम नहीं ठीक से समझ सकते, उनमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते बिना गुरु के, तो फिर इस भौतिक जो इस जगत के परे की वस्तुएं हैं, जैसे भगवान, उनको समझना हो, आत्मा को समझना हो, है ना, योग मेडिटेशन को समझना हो, तो कैसे बिना गुरु की सहायता से समझ सकते हैं? इसलिए गुरु बनाना सख्त आवश्यक है। हमको सबको जो है एक मेंटर और गुरु की आवश्यकता होती है, अदरवाइज है ना हम लोग प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल होगा। कई बार जैसे लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है, हम तो किताब पढ़ के निकल जाएंगे। क्यों मानना होता है? क्योंकि हम मटेरियल एजुकेशन लेते हैं, भौतिक शिक्षा। उसमें क्या होता है, भौतिक शिक्षा के अंदर लोग किताबें पढ़ के पास हो जाते हैं, ओपन स्कूलिंग होता है, क्लास भी नहीं जाना पड़ता, और इसलिए लोगों को लगता है कि हम भी एकलव्य की तरह बन जाएंगे, हम भी एकलव्य की तरह हैं,
हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज बतानी पड़ेगी आपको कि एकलव्य जो है, ये जो भौतिक जगत है, ये जो है मटेरियल एजुकेशन एक डिफरेंट होता है, स्पिरिचुअल एजुकेशन डिफरेंट होता है। मटेरियल एग्जाम डिफरेंट होता है, स्पिरिचुअल एग्जाम डिफरेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप में से कोई इंजीनियर होगा, हम सब जानते थे इंजीनियरिंग में जब हम थे, कई बार हम लोग एक दिन पहले ही पढ़ते थे और पास हो जाते थे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ का जो एग्जाम होता है वो होता है डेथ। हम जो भी कार्य कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, उसका एक ही एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, वो होता है डेथ। और डेथ को चीट नहीं कर सकते। आप समझ पा रहे हैं? यदि हमने पूरे जीवन, अगर हमने पूरे सेमेस्टर मेहनत की है तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अगर एक दिन पढ़ते हैं तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन ये जो हमको एग्जाम देना है, एक्चुअली भगवत गीता हमको सिखाता है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड, मतलब कैसे जो है इस जगत को छोड़ना है, ये कला सिखाता है। और मृत्यु सबको आएगा, तो जब मृत्यु आएगा उसको कैसे फेस करना है, ये आर्ट कोई नहीं सिखाता है भगवत गीता के अलावा। तो वो मृत्यु को फेस करना है फाइनल एग्जाम, और उसको वही पास करेगा जो ठीक से पढ़ाई करेगा, गुरु बनाएगा। तो ये भौतिक जगत का एग्जाम नहीं है कि एक दिन पहले पढ़ लिया मृत्यु से पहले। लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, जवानी में थोड़ी भजन करते हैं। अरे बुढ़ापे में तो तुम, जवानी में तुमसे भजन नहीं हो रहा है तो बुढ़ापे में क्या होगा? आप समझ पा रहे हैं? जब हमारा शरीर साथ नहीं देखा तब क्या हम भजन, भगवान का भजन कर पाएंगे? तो ये जो है, ये बोला जाता है ना लास्ट समय पढ़ना, ये इंजीनियरिंग में काम कर सकता है लेकिन स्पिरिचुअलिटी में काम नहीं करेगा, क्योंकि डेथ इज वेरी, डेथ का जो एग्जाम होता है इट्स वेरी पेनफुल एंड वेरी हॉरिबल। ओनली दोज हु आर स्पिरिचुअल पर्सन, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत है, वही इसको फेस कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो एक पॉइंट ये था। इसलिए जो है मैं आपको ये बता रहा था कि एकलव्य की स्टाइल में जीवन के एग्जाम को, मृत्यु को पास नहीं किया जा सकता। और इनफैक्ट हम देखते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाया था। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए थे। भगवान कृष्ण ने सांदीपनी मुनि, कृष्ण बलराम आप देख पा रहे हैं, कृष्ण बलराम है, और सांदीपनी मुनि को गुरु बनाया था। इसके अलावा भगवान राम ने विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि को गुरु बनाया था। आप समझ रहे? तो भगवान और हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाया था। आज सूर्य ग्रहण भी था, तो जो है हनुमान जी ने सूर्य देव को गुरु बनाया। तो भगवान भी उदाहरण दे रहे हैं, गुरु बनाने का आवश्यकता भगवान को भी है। भगवान ने अपने उदाहरण से सिखाया। तो हम कौन है भगवान के सामने? हम किस खेत की मूली है बताइए? भगवान अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि गुरु बनना बहुत आवश्यक है, तो हम कौन से खेत की मूली है? आप समझ पा रहे हैं? तो ये इसलिए मैंने बताया गुरु बनाना इसलिए आवश्यक है। क्यों? ये हमारा एक टॉपिक हमने खत्म किया, डिस्कस किया कि गुरु बनाना क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको क्लैरिफाई किया। क्यों? क्योंकि मटेरियल एजुकेशन के फील्ड में भी गुरु की आवश्यकता होती है, तो आध्यात्मिक जीवन में तो आवश्यकता है ही। क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में छोटे छोटे डिसीजंस को लेना एक बहुत बड़ा आर्ट है, और वही एक्सपर्ट व्यक्ति हमारी हेल्प कर सकता है जो इस रास्ते पे चला हो। तो अब हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, ठीक है, अब आप बोल सकते हैं कि ठीक है प्रभु जी, हम गुरु बनाने के लिए तैयार हैं, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि असली कौन है नकली कौन है? अगर मान लो मैं किसी नकली गुरु के थ्रू किसी नकली गुरु के पास आ गया तो क्या होगा? तो एक डायलॉग हम पढ़ेंगे, ये एक रिपोर्टर और शिला प्रभुपाद जी के बीच में डायलॉग है। तो आप में से जिसका रीडिंग बहुत अच्छा है, थोड़ा स्लो पढ़ सकते हैं, लाउडली पढ़ सकते हैं, वही अपना जो है माइक अनम्यूट करें। कोई भी, मैं चाहता हूं आप लोग सब पढ़ें, सबसे इंटरेक्शन हो। कोई भी एक डिवोटी, ये है इंग्लिश में, मैं इसको समझा दूंगा। आप में से कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई भी एक डिवोटी जो क्लियर है, यस जिनका वॉइस हो, यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। पढ़िए। रिपोर्टर, have you ever had people come to you who had previously been involved with a fake guru? Srila Prabhupada: yes, there are many. Reporter: were their spiritual lives in any way spoiled by the fake gurus? Srila Prabhupada: no, they were genuinely seeking something spiritual, and that was their qualification.
God is within everyone's heart, and as soon as someone genuinely seeks Him, He helps that person find a genuine guru. Reporter, have the real gurus like yourself ever tried to put a stop to the false gurus? That is, but pressure on them to put them out of business, so to speak. Srila Prabhupada, no, that is not my purpose. I started my movement simply by chanting Hare Krishna. I chanted in New York in a place called Tompkins Square Park. And soon people began to come to me in this way. The Krishna conscious movement gradually developed. Many accepted and many did not accept. Those who are fortunate have accepted. Reporter, don't you feel that people are suspicious because they are experienced with fake gurus? If you went to a quack dentist and he broke your tooth, you might be suspicious about going to another dentist. Srila Prabhupada, yes, naturally. If you are cheated, you become suspicious. But this does not mean that if you are cheated once, you will always be cheated. You should find someone genuine. But to come to Krishna conscious, you must be either very fortunate or well aware of this science. From the Bhagavad Gita, we understand that the genuine seekers are very few. Manushayanam Sastreshu Manushyanam Sahasreshu. Manushyanam Sahasreshu Kaschidat Siddhaye Yattamapi Siddhanam. Generally, people are interested in eating, sleeping, mating, and defending. So, how can we accept to find many followers? It is not difficult to notice that people have lost their spiritual interest, and almost all those who are actually interested are being cheated by so-called spiritualists. Yes. तो ये शिला प्रभुपाद जी से एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा था, क्या आप ऐसे लोगों के बीच में आए हैं जो पुराने नकली गुरु से मिल चुके हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसे लोग मेरे पास आए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नकली गुरु मिले। तो रिपोर्टर बोलते हैं क्या उनका आध्यात्मिक जीवन खराब नहीं हो गया? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा नहीं हुआ है। अगर कोई जुनाइनली, अगर कोई सही भावना से गुरु को सर्च करता है तो भगवान उसके हृदय में होते हैं और वो उसको हेल्प करते हैं ताकि वो सही गुरु के पास पहुंच सके। तो फिर वो पूछते हैं क्या आप जैसे जो गुरु हैं, क्या वो नकली गुरु को रोकने के लिए कुछ नहीं करते? तो प्रभुपाद जी ने बोला ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मैंने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था हरे कृष्णा चैंटिंग के साथ, और न्यूयॉर्क के अंदर मैंने कीर्तन किया था टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में। ये जगह थी जहाँ प्रभुपाद जी ने पहली बार कीर्तन किया था, टॉम्किंस स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में है ये। फिर प्रभुपाद जी ने बोला कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए और धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ा। तो फिर जो आगे पूछ रहे हैं क्या जो लोग आपके पास आते हैं क्या उनको डाउट नहीं होता आप पे भी, क्योंकि उन्होंने पहले नकली गुरु को देखा है? क्योंकि अगर कोई नकली डेंटिस्ट के पास जाता है और वो उसका दांत तोड़ देता है या खराब कर देता है तो दूसरे डेंटिस्ट के पास जाने से वो घबराता है। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तुम सही बोल रहे हो, अगर कोई एक बार भी चीटेड होता है तो वो जो है उसको डाउट तो आता ही आता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक बार चीटिंग हो जाए तो बार बार चीटिंग हो। इसका मतलब ये नहीं कि एक डॉक्टर के पास गए उसने दांत तोड़ दिया तो दूसरा डॉक्टर भी दांत तोड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी भक्ति में आना, यानी इस्कॉन से जुड़ना, ये बहुत ही भाग्यशाली लोग, या तो कोई बहुत ही भाग्यशाली हो या कोई बहुत ही ज्यादा इस विज्ञान को जानता हो, वही आ सकता है। आप समझ पा रहे हैं? तो इसमें श्लोक देते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्ध है, कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ लोग हैं, उसमें से कोई एक होता है जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु होता है। लोग होते हैं, है ना, जनरली क्या है, लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं खाने पीने में, सोने में, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भगवान को जानने के लिए, जीवन का लक्ष्य क्या है इसको जानने के लिए, आत्मा क्या होता है इसको जानने के लिए बहुत कम लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं। तो आप लोग सब उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जो ये जानना चाहते हैं।
मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, है ना, कि आपसे मुझे आप 1 सेकंड दीजिएगा, लाइट चला गया है, तो आई विल जस्ट ओपन द डोर। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जी प्रभु जी आ रहे हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, तो अब हम एक, ये आप समझ पाए ना, ये कन्वर्सेशन हमने पढ़ा है, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया ये कन्वर्सेशन? जी प्रभु जी। प्रभु जी। ओके, तो हम आगे चलेंगे। आप लोगों के लिए एक्टिविटी एक्सरसाइज है, आपने ध्यान से सुना ना कन्वर्सेशन, इस कन्वर्सेशन के ऊपर एक एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग रेडी हैं उसके लिए? तो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप में से जिसको उत्तर देना हो वो क्या करेंगे, हैंड्स को इंडिकेट करेंगे कि प्रभु जी मुझे उत्तर देना है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये जो है पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप में से जो भी उत्तर देगा, डायरेक्ट उत्तर नहीं देगा कोई भी, अपने हैंड्स को आपको क्या करना है, हैंड्स रेज करने हैं, देन यू हैव टू गिव आंसर। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, how did those people who had been previously been involved with fake guru find out Prabhupada? तो इसी कन्वर्सेशन से क्वेश्चन है, जो लोग पहले नकली गुरुओं के पास गए थे उनको प्रभुपाद जी कैसे मिले? पहला उत्तर है कि उनका आध्यात्मिक जीवन जो था, है ना, वो पूरी तरीके से नकली गुरु के द्वारा खराब कर दिया गया और बाई चांस वो प्रभुपाद जी से मिले। दूसरा है, भगवान जो बहुत सच्चे लोग होते हैं उनको असली गुरु पता लगाने में मदद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि भगवान सभी के हृदय में है और कोई किसी को भी गुरु बना ले अगर वो उससे आकर्षित है। चौथा उत्तर है, अगर में सच्चे दिल से भगवान को ढूंढ रहा है, अगर आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, तो उसको जो है नकली गुरु चीट नहीं कर सकता। तो आप में से इसका उत्तर कौन देना चाहेंगे और इसका क्या उत्तर है? आप में से ये सभी को बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, देन विल आंसर। ये इसी कन्वर्सेशन में से है जो हमने पढ़ा। Who will answer? Yes, who will answer this? हरे कृष्णा। ओके, अभी किसी का रिस्पांस नहीं आ रहा है, सो आई विल आंसर, क्योंकि समय कम है हमारे पास। तो इसका जो उत्तर है, प्रभु जी मैं बोलूंगा, मैं एक्चुअली मैंने हैंड रेज किया सर। ओके, पहले BCD क्या? BCD प्रभु ऑप्शन मैंने हैंड रेज किया, बट मे बी शायद आपके पास पहुंचा नहीं है प्रभु जी। ओके, और इसके अलावा कौन बोल रहे थे? जी प्रभु जी, मैंने भी हैंड रेस किया है, इसका बी आंसर होगा, गॉड हेल्प टू जेन्युइन स्पीकर फाइंड टू जेन्युइन गुरु। अच्छा, चंचल माता जी। जी सर, जी गुरु जी। ओके, तो इसका आंसर एक्चुअली बी भी है और डी भी है, पर सी नहीं है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रभुपाद जी के पहले वो चीटेड हुए नकली गुरुओं के द्वारा, फिर प्रभुपाद जी के पास देखो पहला उत्तर तो हो ही नहीं सकता, बाई चांस कुछ भी नहीं होता है, अपने आप कुछ भी नहीं होता। दूसरा उत्तर है भगवान मदद करते हैं, ये हमने पढ़ा भी, अगर कोई सच्चे हृदय से गुरु को ढूंढना चाहता है भगवान मदद करते, तो बी इज करेक्ट। अब सी क्या है कि हर किसी को गुरु नहीं बना सकते, प्रॉब्लम ये है किसी से भी आकर्षित हो उसको गुरु नहीं बना सकते। आप समझ रहे, भगवान सभी के हृदय में है पर हर किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। जिसके प्रति आकर्षण हो, आकर्षण तो किसी के प्रति भी हो सकता है, आकर्षण तो किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन गुरु हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। आप समझ पा रहे हैं? ये हम आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर होगा। तो इसका उत्तर है बी और डी। फोर्थ इसलिए है क्योंकि अगर सब कुछ आप जो है आप जेन्युइनली असली गुरु को ढूंढ रहे हैं तो आपको नकली गुरु चीट नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान मदद करते हैं। तो बी और डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what should people do when they become suspicious because of their experience with fake guru? लोगों को क्या करना चाहिए जब उनको नकली गुरु मिले हों और उसके कारण उनमें संशय आ गया हो, उनको नकली गुरु का एक्सपीरियंस हो, उस समय क्या उनको, मतलब कोई व्यक्ति है नकली गुरु के पास गया, चीटेड हुआ, अब उसको जो है
संशय आता है हर किसी व्यक्ति में कि ये भी नकली हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसका पहला ऑप्शन है, एक बार चीटेड हुआ तो आप जो है हमेशा चीटेड होंगे, इसलिए जो है वो ऐसा सोच सकता है कि अगर मैं एक बार चीट हुआ तो इसका मतलब मैं हमेशा चीट होऊंगा, इसलिए अपने अंदर की आवाज सुनो। और क्या है, अगर एक बार आप चीटेड हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि बार बार आपको निराश नहीं होना, खुद ही भगवत गीता पढ़ लो, गुरु बनाने का आवश्यकता नहीं है। खुद ही भगवत गीता पढ़ लो, गुरु बनाने का आवश्यकता नहीं है। या तीसरा ऑप्शन है, जो इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोग जो नकली गुरुओं द्वारा चीटेड किए जाते हैं उनको बर्दाश्त करना चाहिए ऐसा। चौथा ऑप्शन है, एक बार आप चीटेड हुए इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार चीटेड हो गए, इसलिए फिर भी आपको क्या करना चाहिए, असली गुरु को सर्च करना चाहिए। तो इसका उत्तर कौन देना चाहेंगे? इसका प्रभु जी में प्रभु जी में। तो आप दोनों के अलावा कोई और? प्रभु जी में, क्योंकि आप दोनों ने तो एक बार मौका मिल गया ना, बताइए प्रभु जी। जी प्रभु जी। डी आएगा प्रभु जी, डी होगा। आपका नाम? हिमांशु। अच्छा, हिमांशु लोहिया। हाँ जी प्रभु जी। अच्छा, आप भी हैं, पता ही नहीं चल पाया। ओके, डी इसका आंसर है करेक्ट। सभी को मौका मिलेगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। क्यों? अगर खुद के मन के मैंने बोला गया ना, लिसन लर्न बाय इनर वॉइस, इनर वॉइस पे विश्वास नहीं कर सकते। ओके, इनर वॉइस पे विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि मन की आवाज भी हो सकती है, इसलिए इस पे विश्वास नहीं कर सकते। दूसरा है, ऐसा नहीं कि एक बार हमारे साथ चीटिंग हो जाए तो हम गुरु ही ना बनाए, हम खुद ही कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तीसरा है कि बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नकली गुरु आपको चीट करते हैं तो आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूर्ख नहीं बनना चाहिए, चलो ठीक है बेवकूफ बना दिया कोई बात नहीं बर्दाश्त कर लो, ऐसा नहीं है। असली चीज को ढूंढना चाहिए, इसलिए डी आंसर, ठीक है। तो अब जो है गुरु की क्वालिफिकेशन हम पढ़ेंगे। ये मेरे श्लोक है, मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं आप। रेडी हैं आप लोग? हरे कृष्णा। प्रभु जी। जी प्रभु। ओके, हाँ मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, बोलिए। तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, शब्दे परे च निष्णातम्, शब्दे परे च निष्णातम्, ब्रह्मणि उपसंश्रयम्, ब्रह्मणि ओके, अभी कौन पढ़ेगा आप में से क्विकली? मैं प्रभु जी। आपने पढ़ लिया था, आप किसी दूसरे व्यक्ति को मौका, सभी को मौका देना है ना, सबका नंबर आएगा। कौन पढ़ेगा आपके अलावा? सभी का मौका आना चाहिए ना, सबको चांस देना चाहिए। यस, फटाफट। नेक्स्ट कौन पढ़ेंगे? क्विकली क्विकली फटाफट। कोई पढ़ना चाहते हैं? ओके प्रभु जी, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ आप पढ़िए। Any person who is seriously desirous of the achieving real happiness must seek out the bona fide spiritual master and take the shelter of him. Initiation. The qualification of a spiritual master is that he must have realized of the conclusion of the scripture, deliberation of the arguments, and thus be able to convince others of these conclusions. Such a great personality who have taken complete shelter of the supreme Godhead, leaving aside all material considerations, all are to be understood as a bona fide spiritual masters. तो यहाँ पर चार चीजें महत्वपूर्ण है। असली गुरु का लक्षण बताया गया, ये श्रीमद् भागवत से श्लोक आता है 11:3-21। इसमें बताया गया है कि असली गुरु होता है, पहला क्वालिफिकेशन क्या है? He must have realized the conclusion of scriptures. शास्त्रों का सार, वैदिक शास्त्रों का दूसरे लोगों को कन्विंस कर, उसमें इतना शक्ति होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों को कन्विंस कर सके, दूसरे लोगों को भी वो कन्विंस कर सके। तीसरा जो है, तीसरा लक्षण है कि वो भगवान का पूरी तरीके से उसने आश्रय ले रहा हो, भगवान श्री कृष्ण का उसने पूरी तरीके से आश्रय लिया हो। चौथा है, किसी भी प्रकार का भौतिक जो है आश्रय नहीं लिया हो। ये चार गुण हैं, चार लक्षण है असली गुरु के। आपको समझ में आया? तो अब जो है तीसरा, बहुत ही सुंदर हम एक एक्टिविटी करेंगे आप लोगों के लिए। अब ये जो है, चलो ठीक है, नकली गुरु के बारे में
के थ्रू अगर हम आते हैं तो ठीक है, अगर कोई नकली गुरु के पास पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए, हम ये सीखे इस पैराग्राफ से कि उसको वापस प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर वो असली गुरु चाहता है तो भगवान उसको असली गुरु के पास लेके जाएंगे। आप समझ गए। फिर हमने असली गुरु के सिम्टम्स डिस्कस किए। अब हम देखेंगे कि असली गुरु और नकली गुरु में फर्क क्या होता है, असली गुरु और नकली गुरु में क्या फर्क है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप समझ गए। तो ओके, आप समझ गए। तो बहुत सारे लोग हैं, है ना, आजकल क्या है कि हर कोई गुरु बन गया। जैसे मैंने बताया, कोई भी लाल कपड़े पहन लेता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो लाल कपड़े पहने उसने, या वो योगा सिखा रहा हो लाल कपड़े पहने उसने, या कोई भी हो, उसको गुरु तब तक नहीं बोल सकते जब तक वो ये चारों सिम्टम फॉलो नहीं करता। ठीक है ना। तो अब हम कुछ एक्टिविटी करेंगे कि असली गुरु और नकली गुरु में कैसे पहचान करें। तो कुछ एक्टिविटी है, आप मुझे बताइएगा और मैं क्लैरिफाई करूंगा। तो ये एक्टिविटी क्या है, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमको बताना है कि आप इसमें से जो भी गुरु हैं, कौन से असली गुरु हैं कौन से नकली गुरु हैं, आपको ये बताना है। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है, ऐसे गुरु हैं जो प्लेन में घूमते हैं पूरी दुनिया में और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। वो प्लेन्स में घूमते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, होटलों में ठहरते हैं, कॉस्टली कॉस्टली होटल्स में ठहरते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति को असली गुरु मानना चाहिए? आप में से है कौन उत्तर देगा? प्रभु जी मैं। सबको उत्तर नहीं देना है। हाँ प्रभु जी मैं। अब आपको पहले नाम बताना पड़ेगा। प्रभु जी मैं धर्मेंद्र बोल संतोष रहा हूँ। कुमार। आप बताइए, पहली बार आपको चांस नहीं मिलेगा, चांस मिलेगा धर्मेंद्र को। बताइए। प्रभु जी मतलब ऐसे गुरु को नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे गुरु को सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जी। जो प्लेन्स में और गाड़ी में घूमते हैं। और किसी का कोई उत्तर इसके रिगार्डिंग? जो महंगी गाड़ियों में घूमता है, जो प्लेन्स में ट्रेवल करता है, मैं उनको देखते भी है कि कई बार महंगे महंगे होटलों में भी रुकता है। क्या ऐसे गुरु को गुरु मानना चाहिए? बताइए। और कोई कौन बताना चाहेगा? लक्ष्य बताइए। जी प्रभु। और कोई उत्तर किसी के पास? जी प्रभु जी, मोहित। हाँ बताइए। प्रभु जी क्विकली ये बताइए, टाइम कम है। डिपेंड करता है कि वो उसका यूज कैसे कर रहे हैं गुरु, इन मटेरियल चीजों का। आपका उत्तर क्या है ये बताइए। ऐसे व्यक्ति को आप गुरु मानेंगे नहीं है? यस और नो? मान सकते हैं प्रभु। आप मानेंगे? ठीक है, ओके। और एक उत्तर हमारे पास आया है। ओके, तो देखिए पॉइंट क्या है कि ऐसे व्यक्ति को गुरु माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, इसका पॉइंट है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो है, एक और कन्वर्सेशन है जो हम पढ़ेंगे। ये हमारी कई बार धारणा होती है कि जो महंगी महंगी गाड़ी यूज करता है, महंगे व्हीकल्स यूज करता है, होटलों में ठहरता है, वो गुरु नहीं हो सकता। तो मैं आपको एक और कन्वर्सेशन पढ़ने के लिए दिखा रहा हूँ, उसको पढ़ के आपको समझ में आएगा। आपकी बार कौन पढ़ेंगे? कोई नए वॉलंटियर? क्विकली फटाफट, कौन पढ़ेंगे फटाफट? मैं पढ़ता हूँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए। एक सेकंड। Does spiritual life means voluntarily accepting poverty? Reporter. हाँ But would you expect to find a real guru, say, traveling in Rolls Royce and staying in a penthouse suites in a classy hotel? Srila Prabhupada. Sometimes people provide us with a room in a first class hotel, but we generally stay in our own temples. We have some 100 temples around the world, so we don't require to go to any hotels. Reporter. I was not trying to make any accusations. I was merely trying to illustrate that I think your warning is a valid one. There are so many people interested in finding a spiritual life, and at the same time there are lots of people interested in chasing in on the guru business. cashing in on. Cashing in on the guru business. Srila Prabhupada, are you under the impression that spiritual life means voluntarily accepting poverty? Reporter, well, I don't know. Srila Prabhupada, a poverty stricken
men may be materialistic and wealthy men may be very spiritual. Spiritual life does not depend on either poverty or wealth. Spiritual life is transcendental. Consider Arjuna, for instance. Arjuna was member of a royal family, yet he was pure devotee of God, and in the Bhagavad Gita, Shri Krishna says, Ivam parampara एवं prapatam परंपरा प्राप्तम इमम imamam राजर्षयो विदुः। rajavasho vidha. This supreme science was received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. In the past, all kings who are saintly understood spiritual science. Therefore, spiritual life does not depend on one's material condition. Whether a person material condition may be, he may be a king or a pauper, he can still understand spiritual life. Yes. तो इसमें शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि अमीर व्यक्ति हो वो गुरु, वो आध्यात्मिक रूप से गुरु नहीं बन सकता है, या गरीब व्यक्ति हो जो है। गरीब व्यक्ति कई बार जो होते हैं वो आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्टेड नहीं होते, और कई बार अमीर लोग आध्यात्मिक जीवन में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर कोई गुरु है वो गाड़ियों में ट्रेवल करता है, प्लेन में जाता है, तो उसको गुरु नहीं मानना चाहिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है, एक बार शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनके पास एक रिपोर्टर ने प्रश्न पूछा कि बोले स्वामी जी आप तो महंगे महंगे होटलों में ठहरते हो। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला, ये देखिए आप भी देखते होंगे कि इस्कॉन के इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, है ना, आपने ये भी सुना होगा कि इस्कॉन का पैसा जो है, इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं, लेकिन एक चीज सोचनी चाहिए। आप लोगों का ये प्रश्न भी हो सकता है कि प्रभु जी इस्कॉन के साधु तो बड़े जो है मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज कर सकते हैं, ये कैसे साधु हैं? आजकल के साधु ये कैसे साधु? इस्कॉन के साधु जो है, साधु मतलब तो लैपटॉप से दूर रहना चाहिए, मोह माया से दूर रहना चाहिए। ये गलत सिद्धांत है, ये असली सिद्धांत नहीं है। असली सिद्धांत है युक्त वैराग्य का सिद्धांत। कोई भी चीज अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रही है, उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है, तो उसको यूज करना यही साधु का लक्षण है, ना कि उससे दूर रह के बचना। ना जो लोग ऐसा बोलते हैं ना माया है माया है, वो वास्तव में माया में होते हैं। आप समझ रहे हैं? असली सिद्धांत है युक्त वैराग्य का सिद्धांत। युक्त वैराग्य मतलब सारी चीज किससे निकली है? भगवान कृष्ण से। तो कोई चीज अगर भगवान कृष्ण से निकली है, तो अगर उसी चीज को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो ये कौन सी माया है? ये कोई माया नहीं, ये तो भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। तो अगर कोई साधु है, प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मैं होटलों में नहीं रुकूंगा, या मैं हम लोग इस्कॉन के बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, कई लोग बोलते हैं इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है ना, इतना बड़े बड़े मंदिर देने के लिए पैसा खर्चा किया जाता है और भूखों को खाना खिलाया नहीं जाता है ना, भगवान को इतना बढ़िया भोग लगाया जाता है और भूखे लोग मर रहे हैं। ये प्रश्न लोग तब नहीं पूछते जब बड़ी बड़ी महंगी महंगी पिक्चरें रिलीज होती, तब ये प्रश्न नहीं पूछा जाता, केवल मंदिरों के नाम पे प्रश्न पूछा जाता है। दूसरी चीज, मंदिर जो होता है, आप समझ पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाते तो आज लोग मंदिर क्यों आते? क्या लोग आज लोग मंदिरों से आकृष्ट होके, बड़े बड़े मंदिर हैं, ठाकुर जी के इतने सुंदर विग्रह हैं, अगर मान लीजिए इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं होते और एक पेड़ के नीचे बैठ के आपको बोला जाता कि एक पेड़ के नीचे क्लास लगेगी, तो कोई आता क्लास अटेंड करने? आप में से कितने लोग क्लास अटेंड करने आते हैं? मान लीजिए आप में से इस्कॉन मंदिर जो आए आप में से कितने लोगों ने इस्कॉन का मंदिर देखा है, जयपुर का या कोई भी मंदिर? बताइए। देखा है देखा है प्रभु जी। देखा है ना? क्या चीज सबसे अच्छी लगी आपको? विग्रह प्रभु जी, और मंदिर का एम्बियंस जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको ऐसा बोला जाता और प्रसाद किसी को अच्छा नहीं लगा? प्रसादम तो बहुत टेस्टी है प्रभु जी। तो मेन है। अब मान लीजिए आपको बोला जाता कि पेड़ के नीचे क्लास लगेगी, है ना, पेड़ के नीचे क्लास लगेगी, है ना, छोटा सा कोई मंदिर नहीं है, जंगल में एक पेड़ है, बरगद का पेड़, उसके नीचे क्लास लगेगी, प्रसाद के रूप में क्या है, बस थोड़े मखाने के दाने मिलेंगे। आप कितने लोग आएंगे क्लास अटेंड करने? क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं इसलिए लोग आते हैं, लोगों को आकर्षित करने के लिए सब बनाया गया है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला अगर मैं
इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाऊंगा तो लोग, या इतने मैं होटल्स में नहीं रुकता तो क्या आप मेरे पास आते? तो रिपोर्टर ने बोला नहीं। तो पॉइंट यही है। दूसरी चीज क्या है कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर आप देख रहे हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है, आज टेक्नोलॉजी खूब चेंज हो रही है। यदि हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, आज देखिए मोह, जो इसको हम बोलते हैं अज्ञान या मोह माया बोलते हैं, आज उसका इतना प्रचार है। चाहे आप सोशल मीडिया ले लीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह अज्ञानता का इतना प्रचार है, काम क्रोध मोह इसका इतना प्रचार है। अगर हम साधु होके भगवान का प्रचार नहीं करेंगे सोशल मीडिया के द्वारा तो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा? आप समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई चोर हैं, किसी गाड़ी में भाग रहे हैं और गाड़ी का स्पीड है 80 किलोमीटर और पुलिस भी उनके पीछे भाग रही है, पर वो जिस एरिया के थ्रू भाग रहे हैं उस एरिया में 30 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर पुलिस को चोरों को पकड़ना है तो क्या 30 किलोमीटर की स्पीड से भागना चाहिए या 100 किलोमीटर की स्पीड से भागना चाहिए? क्या कॉमन सेंस होना चाहिए, मुझे बताइए। 100 किलोमीटर की स्पीड। तो क्या ये गलत है 100 किलोमीटर की स्पीड से भागना? मुझे बताइए। नहीं प्रभु जी। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी का यूज करना गलत नहीं है भगवान की सेवा के लिए। अगर हमको प्रचार करना है, और स्पेशली लॉकडाउन के अंदर आज कैसे क्लास देंगे लोगों को, कैसे मिलेंगे? ऐसे ही तो है, ये सबसे अच्छा तरीका है सत्संग करने का। इसलिए टेक्नोलॉजी जब भगवान के लिए यूज की जाती है उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसको अपने लिए यूज नहीं करना चाहिए, भगवान का प्रचार करना चाहिए। ठीक है ना? तो हम जो भी, अगर कोई गुरु है, अगर वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, अगर वो जो है एरोप्लेन में ट्रेवल कर रहा है, आप समझ गए, और वो मोबाइल यूज कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। बस ये देखना चाहिए वो किस लिए यूज कर रहा है। आप समझ गए? वो भगवान की सेवा के लिए यूज कर रहा है तो डेट्स ओके। तो ये पहला इसको युक्त वैराग्य का सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आया आपको? तो दूसरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया? यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जरूरी नहीं कि गरीब व्यक्ति ही आध्यात्मिक होता है। दूसरा है गुरुजी एसोसिएट अरेंज मर्सीफुल चरण स्पर्श, मतलब गुरुजी के जो संगी लोग हैं उन्होंने गुरुजी के चरण स्पर्श करवाने के लिए 5 लाख रुपए का कीमत रखा है। और इस चीज के लिए लोग बड़े उतावले हैं कि उनको जो है ये मौका मिले गुरुजी के चरण स्पर्श करने का। तो ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आप में से क्या लगता है, आप लोग को कौन उत्तर देगा? क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए जो अपने चरण स्पर्श कराने के पैसे लेता हो, या जो है इतना चार्ज करता हो? क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु? हाथ खड़ा करना है फिर बताना है। यस, कौन बताएंगे? यस प्रभु जी। आपका नाम क्या है? लीडर्स क्लब। अच्छा, अरुण जी बताइए। एक मिनट, अरुण, पिछली बार वाला आपने बताया, इस बार अरुण जी आप बताइए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपका आवाज कम आ रहा है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा मोबाइल में प्रॉब्लम है। अभी आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है। हाँ प्रभु जी, देखिए अभी ऐसा है कि वो जो गुरु जो जितना ले रहे हैं ऐसा नहीं लेना चाहिए। गुरु तो सबके लिए होना चाहिए और सबको मतलब गुरु अप्रोचेबल होना चाहिए और फ्री में होना चाहिए। यस, तो क्या ये गुरु, ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए? नहीं, ऐसा व्यक्ति को गुरु मतलब मानने से मतलब बेटर नहीं लग रहा है मुझे। आप बताइए यस और नो। आई कैन टेल नो। यस, गुड, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। yes, ये yes. सही बात है। नो मतलब ऐसे व्यक्ति को कैसे गुरु मानेंगे जो 5 लाख रुपए ले रहा है चरण दर्शन कराने के? ठीक है, बराबर। गुड। yes, बराबर। तीसरा है गुरु इज कंपैशनेट एंड अकोमोडेटिंग। आप ऐसे गुरु के पास गए जो बहुत ही दयालु है, सभी प्रकार की चीजों को सहन करता है, और वो अपने शिष्यों के साथ इतना लीनियंट है कि वो बोलता है जो करना है करो, मीट खाना है मीट खाओ, शराब पीनी है शराब पियो, इलिसिट सेक्स करना है इलिसिट सेक्स करो, है ना, कोई बात नहीं, कुछ चिंता वाली बात नहीं है, आप बस मेरे शरण में रहो। ठीक है ना? और गुरुजी ये भी बोलते हैं, बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी मीट खाता हूँ, मैं भी सारे काम करता हूँ। तो क्या लगता है आप में से कि ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं? क्या लगता है, कौन बताएंगे? यस प्रभु जी। मैं क्या मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? धर्मेंद्र नहीं मानना चाहिए प्रभु जी। हिमांशु प्रभु, मानना चाहिए नहीं? नहीं मानना चाहिए प्रभु। ओके, तो क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि गुरु जो है ये 4 जगहों पे कलयुग का वास होता है, आपको पता है ना?
अगर किसी व्यक्ति को मनुष्य बनना है, मनुष्य बनने के लिए ये 4 क्वालिफिकेशन बताई जाती है। क्या? अगर किसी को मनुष्य बनना है तो ये 4 पाप बताए जाते हैं, 4 महापाप हैं, इससे धर्म के 4 पैर टूटते हैं। पहला क्या है? मीठ खाना, इससे दया नष्ट होता है। दूसरा है ड्रिंकिंग करना, इससे तपस्या नष्ट होता है। मीठ खाना मतलब मांस वगैरह, इसमें प्याज लहसुन भी आता है। दूसरा जो है स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना, है ना, बीड़ी सिगरेट पीना, ये है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करना, ये सब क्या है? इससे तपस्या नष्ट होती है हमारी, आप समझ गए। और तीसरा जो है इलिसिट सेक्स करना, इससे हमारी पवित्रता नष्ट होती है। और चौथा क्या है? गैम्बलिंग, जुआ खेलना, इससे हमारी सत्यता नष्ट होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो ये 4 पाप करने के लिए बोलता है, ये महापाप बताया गया इनको, ये 4 को महापाप बताया गया है, क्योंकि ये धर्म के चारों पैर टूट जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को गुरु नहीं माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता। ठीक है। डी, गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, वो भगवान के बारे में बोलते हैं और कुछ भी नहीं। और वो आपको ये नहीं सिखाते कि किस प्रकार से इस भौतिक जगत को और अच्छे से भोगा जाए। गुरु जी आपको ऐसा सिखाते हैं कैसे भगवान का अच्छा भक्त बना जाए, ना कि आपको ये सिखाते हैं कैसे इस भौतिक जगत के अंदर इसको ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए। तो ऐसे गुरु को गुरु मानना चाहिए कि नहीं, बताइए। यस प्रभु। मोहित। यस क्या? यस मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए प्रभु। अच्छा, मानना चाहिए, गुड। क्योंकि गुरु का वास्तव में कर्तव्य ये है कि वो इस भौतिक जगत से बाहर निकाले अपने शिष्य को, है ना, इस भौतिक जगत से अपने शिष्य को बाहर निकाले। आप समझ गए? ठीक है, ये पॉइंट है डी। अब जो है ई वाला है, गुरुजी जो है अपने शिष्य को जो है गुरु जो अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा देता है जिससे वो इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। और जब कुछ लोग ऐसे गुरु के पास आते हैं अपनी बीमारियों से इलाज करवाने के लिए, तो ऐसे गुरु उनको बोलते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। तो क्या ऐसे गुरु को गुरु मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? जो गुरु, ऐसे गुरु जिनके पास लोग अपनी भौतिक बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते हैं और वो गुरु उनको बोलते हैं कि भौतिक बीमारियों का इलाज करवाना है तो या तो आप डॉक्टर के पास जाइए या वैद्य के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए प्रभु जी। नहीं मानना चाहिए। नितेश जी बोल रहे नहीं मानना चाहिए। अरुण जी आप क्या बोल रहे हैं? नहीं मानना चाहिए गुरु जी। और तो एक चीज समझनी पड़ेगी हमको। देखिए, गुरु का काम बीमारी ठीक करना नहीं है। गुरु का काम, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। असली आध्यात्मिक गुरु का काम शरीर की बीमारी ठीक करना नहीं होता। असली आध्यात्मिक गुरु का काम होता है आत्मा की बीमारी ठीक करना। हम सबको एक बीमारी है जिसको बोलते हैं भव रोग। भव रोग का मतलब होता है हम सब काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, मद से, मोह से पीड़ित हैं। इसका ट्रीटमेंट करते हैं असली गुरु, ना कि शरीर का। तो इसको गुरु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि असली गुरु कभी भी शरीर को ठीक, शरीर वो आपको गाइडेंस देता है कि शरीर को जो है कैसे जो है, ये कभी नहीं बोलेगा असली गुरु के, है ना, शरीर को पालन, शरीर को जो अच्छे से रखो, है ना, और बीमारी ठीक करो। ऐसे वास्तव में ऐसे लोगों को असली गुरु नहीं बोलते हैं। असली गुरु जो होता है वो आत्मा के लिए आपको गाइडेंस देता है, ना कि शरीर के लिए। आप समझ पा रहे हैं? केवल शरीर के लिए जो गाइडेंस दे रहा है वो गुरु नहीं है। वो असली गुरु जो है वो आपके भव रोग को ठीक करता है, आपके आध्यात्मिक बीमारी को ठीक करेगा। काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आपकी भौतिक बीमारी को ठीक नहीं करता, वरना डॉक्टर का पर्पस क्या था फिर होने का? तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए। समझ गए आप? ये गलतफहमी दूर करना पड़ेगा हमको। असली गुरु का काम बीमारी दूर करना नहीं होता। असली गुरु का काम होता है आध्यात्मिक रूप से कैसे उसका शिष्य प्रगति करे और भव रोग, भौतिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी को कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे गुरु को गुरु मानना चाहिए। एफ, गुरु के पास बहुत बुद्धि है और वो अपने वो बोलता है, गुरुजी बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ना जो है वो किताबी ज्ञान है। और वो अपने शिष्य को उपदेश देते हैं कि आपको, है ना, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए। किताबी ज्ञान, शास्त्र पढ़ना किताबी ज्ञान है और आपको ऐसे किताबी ज्ञान से बंधना नहीं चाहिए।
इससे बढ़िया जो मैंने किताबें लिखी हैं, मैंने अपनी जो किताबें लिखी हैं, मेरे जो रियलाइजेशन है उसको आप पढ़िए। शास्त्र का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने जो लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लगता है आपको, ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए प्रभु जी। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि प्रभु जी फिर वो परंपरा में नहीं आता है ऐसा गुरु। और तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो अपना ज्ञान दे रहा है, वो गुरु नहीं हो सकता। अभी आगे आएगा। गुरु वो होता है जो भगवान का ज्ञान देता है, क्योंकि शास्त्र जो है भगवान की वाणी है। हमने जीओएसडी में डिस्कस किया था। तो अगर कोई शास्त्र पढ़ने के लिए मना कर रहा है और अपना ज्ञान दे रहा है, तो वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु हमेशा वही बताएंगे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, उससे अलग नहीं बोलते गुरु कभी। आपको समझ में आया? उसके अलावा है, गुरुजी आपको बोलते हैं कि आप जो है क्या बनो, कि सब ऐसे गुरुजी जो बोलते हैं कि आप भगवान के भक्त बनो। वो ऐसा गुरु जो कभी अपने आप को भगवान नहीं बोलता है। वो क्या सिखाता है, हर जीव को बोलता है कि ये सारे जीव भगवान के दास हैं और सब भगवान की सेवा करना सबका कर्तव्य है, सबको भक्त बनना चाहिए। क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं? जी प्रभु जी, मानना चाहिए। और लोग, हाँ, क्योंकि गुरु का कर्तव्य यही है कि वो ये सिखाए कि भगवान से जुड़ो, ना कि मेरे से जुड़ो। वो गुरु ये सिखाता है कि सब भगवान के दास हैं, भगवान की सेवा करना कर्तव्य है। गुरु को ये सिखाना चाहिए। फिर एच है, गुरु एक अपने कमरे में रह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे उनके सीनियर शिष्य हैं, और गुरु बताते हैं उन सीनियर शिष्यों को कि मैं भगवान हूँ। आप समझ गए? और गुरु बोलते हैं कि इसको एकदम गोपनीय रखना है इस चीज को, ठीक है ना। और जो है बहुत सारे उनके फॉलोवर्स होते हैं, उनको पता लग जाता है कि भगवान है, और वो उनका गुणगान करते हैं। तो ऐसे गुरु को गुरु मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? कभी नहीं मानना चाहिए प्रभु जी। और कोई? नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि वो गुरु है ही नहीं, क्योंकि कोई भगवान नहीं हो सकता। उसके अंदर वो 6 क्वालिटी नहीं है जो अपुलेंसेस 6 ऐश्वर्य होने चाहिए, वो नहीं है उसके अंदर। गुड। कोई भी व्यक्ति जीव भगवान नहीं बन सकता है। अगर कोई बोलता है, प्रभुपाद जी बोलते थे, अगर कोई बोलता है ही इज गॉड, ही इज नॉट गॉड, ही इज डॉग। गॉड का मतलब होता है जीओडी, डॉग का मतलब होता है डीओजी। अगर कोई बोलता है मैं भगवान हूँ, तो समझना चाहिए वो भगवान नहीं है, वो क्या है, उसका उल्टा। समझ गए आप? शिला प्रभुपाद जी बोलते थे ऐसा। अच्छा, आई है, गुरु जी का बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ ये कि मैं भगवान हूँ, जबकि मैं ये बताने आया हूँ कि हम सब भगवान हैं। आप भी भगवान हो, आप भी भगवान हो, आप सब भगवान हो, हम सब भगवान हैं। केवल मैं ही भगवान नहीं हूँ, हम सब भगवान हैं। हमको ये पता नहीं था, लेकिन जब हम ज्ञान के कारण अपना स्तर को उठाएंगे, हमको रियलाइजेशन आएगा, तो हम ये समझ पाएंगे कि हम भगवान ही हैं। हम भगवान से अलग नहीं, हम ही भगवान हैं, हम सब भगवान हैं। क्या लगता है? नहीं ऐसे होना, गुरु को गुरु मानना चाहिए? नहीं मानना चाहिए प्रभु। और हम कोई तो बोल? हम तो सर्वेंट है भगवान का, लेकिन हम भगवान नहीं है। गुड। हम, कोई ऐसा बोलता है ना कि मैं भगवान हूँ, आप भगवान हो, तो वो भगवान नहीं है। वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ या आप भगवान है। गुरु बोलेंगे हम सब भगवान के दास हैं, इसलिए इसको भी गुरु नहीं मानना चाहिए। अब ये है, गुरु बोलते हैं भगवान के बिहाफ पे, भगवान से लोगों को प्रेम करना सिखाते हैं। समझ गए? वो सभी धर्मों का समान रूप से रिस्पेक्ट करते हैं, जैसे जीसस का भी रिस्पेक्ट करते हैं, मोहम्मद का भी, गुरु नानक का भी, ठीक है ना। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए प्रभु जी। मानना चाहिए। और तो ऐसे व्यक्ति हैं। रितेश जी क्या बोल रहे थे आप? जी हाँ, मानना चाहिए प्रभु जी। हाँ, तो हम देखते हैं शिला प्रभुपाद जी के आचरण से। शिला प्रभुपाद जी बोलते थे, इस्कॉन के जो फाउंडर हैं एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो बोलते थे जीसस भी हमारे गुरु हैं। क्यों? क्योंकि गुरु वही होता है जो भगवान से प्रेम करना सिखाता है। तो जीसस जो है, उनको भी वो बोलते थे जीसस इज आल्सो आवर गुरु। और गुरु नानक के लिए भी गुरु नानक जो है वास्तव में वैष्णविज्म, सिखिज्म जो है वो वैष्णविज्म ही है एक तरीके से। तो असली गुरु होगा वो सभी पंथों को रिस्पेक्ट देगा, ठीक है ना। जैसे जीसस क्राइस्ट को भी रिस्पेक्ट देगा, मोहम्मद को भी देगा, ठीक है। ये अब के है गुरुजी जो होते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट जो है इससे रिलेटेड एक चीज थी, एक मिनट। यस,
हाँ, के क्या है? एक चीज मैं भूल गया था, चलिए नहीं तो बाद में। गुरुजी बोलते हैं, अपने शिष्य को बताते हैं कि भाई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने का बड़ा महत्व है। अगर आप ब्राह्मण फैमिली में जन्म नहीं लेते हो तो आप वेदों को नहीं समझ सकते, है ना? आप समझ रहे हैं? तो गुरुजी अपने शिष्य को बता रहे हैं कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने का क्या इंपॉर्टेंस है। ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने से कोई वेदों को समझ सकता है, अगर और ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेने से कोई मंत्रों का उच्चारण ठीक से कर सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को गुरु मानना चाहिए कि नहीं? नहीं मानना चाहिए प्रभु जी। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के कर्म उसको कर्म उसको बनाते हैं कि वो क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है कि क्या है। और कोई? ऐसे व्यक्ति को भगवान गुरु नहीं मानना चाहिए, इसका कारण क्या है? क्योंकि गुरु किसी, ऐसा नहीं कि गुरु ब्राह्मण फैमिली से ही होगा, जरूरी नहीं है। गुरु किसी भी फैमिली से हो सकता है। तो यहाँ पर गुरु जी क्या बोल रहे हैं, शिष्य को बता रहे हैं कि भैया जो ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है वही मंत्रों को उच्चारण कर सकता है, उसी को अधिकार है, वही शास्त्र समझ सकता है, उसी को अधिकार है। गुरु जी ऐसा अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? इसका मतलब क्या है, कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है तो वही गुरु बन सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो है एक श्लोक जो आता है चैतन्य चरितामृत में, और ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। किसको बोला था? रामानंद राय को। तो एक मिनट में वो श्लोक निकाल रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे फिर रिसाइट कर सकते हैं। इसमें गुरु गुरु किसको बोलते हैं वो बताया गया है। एक मिनट। हाँ, अभी आपको दिखेगा। दिख रहा है आप सभी को? तो मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नाय, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के निर्णय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। यहाँ पर बताया गया है, कोई ब्राह्मण है, कोई सन्यासी है, कोई शूद्र है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चैतन्य चरितामृत नाम से वैदिक ग्रंथ है, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई ब्राह्मण है, सन्यासी है, शूद्र है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो गुरु कब माना जाएगा? जब वो भगवान कृष्ण के विज्ञान को जानता है, उसको गुरु तभी मानना चाहिए। तो एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया है, कोई सन्यासी है, वही गुरु हो, ये जरूरी नहीं है। गुरु किसी भी फैमिली से आ सकता है, शूद्र फैमिली से भी आ सकता है। पॉइंट ये है, गुरु उसी को बोलेंगे जिसको भगवान कृष्ण का ज्ञान होता है, उसी को गुरु बोलते हैं। जिसको भगवान कृष्ण का पूरी तरीके से ज्ञान होता है, उसी को गुरु बोला जाता है। तो ये एक पॉइंट था। और ऐसे उदाहरण आते हैं। चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान कृष्ण जो स्वयं आए थे भक्त के रूप में, चैतन्य महाप्रभु जो है आज से लगभग 500-525 साल लगभग उसके आसपास आए थे बंगाल के अंदर। और उन्होंने जो है, उनका ये चर्चा होता है, एक बार उनके जो है पार्षद थे रामानंद राय। तो ये जो रामानंद राय थे, ये कौन थे? ये रामानंद राय शूद्र परिवार में जन्मे थे, लेकिन ये मद्रास के गवर्नर थे उस समय। तो ये रामानंद राय थे, ये गवर्नर थे मद्रास के, और ये गोदावरी नदी के तट पे स्नान करने के लिए आए। आप समझ गए? तो उस समय चैतन्य महाप्रभु इनसे मिले और उन्होंने उनका बड़ा गुणगान किया। क्योंकि रामानंद राय भले ही शूद्र परिवार में जन्मे थे, लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में उनको सब कुछ पता था, इसलिए जो है उनको गुरु माना। आप समझ गए? चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या बोला? उनको तब ये श्लोक बोला था, किबा विप्र किबा न्यासी। मतलब और जिसको भी कृष्ण भगवान के बारे में ज्ञान है, उसी को गुरु बोला जाएगा। दूसरा उदाहरण आता है कांचीपुरम, साउथ के अंदर कांचीपुरम है। वहां पर एक बहुत बड़े भक्त हुए थे, उनका नाम था कांचीपूर्ण। ये वरदराज, भगवान विष्णु का एक नाम है वरदराज, वरदान देने वालों में श्रेष्ठ। तो वरदराज जो थे, ये जो है इनके सेवक थे कांचीपूर्ण इनको जो है पंखा जलाते थे, चवर जलाते थे। और जो है डायरेक्टली कांचीपूर्ण इतने शुद्ध भक्त थे, इतने हाई लेवल के भक्त थे कि जो भगवान वरदराज थे उनसे डायरेक्टली बात करते थे। आप समझ गए?
लेकिन फिर भी जो है वो शूद्र परिवार में जन्मे थे, लेकिन उनको भी रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने गुरु माना था, गुरु के समान मानते थे। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई नीचे के परिवार में जन्मा हो तो उसको गुरु नहीं मान सकते, ये गलत है। अगर कोई कृष्ण के ज्ञान को जानता है उसको गुरु मानना चाहिए, किसी भी परिवार में जन्मा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो है हमने चर्चा किया 3 पॉइंट। अब जो है हम ये डिस्कस करेंगे, ये तो समझ में आया कि असली गुरु नकली गुरु में डिफरेंस क्या है, ये हमने डिस्कस किया, लेकिन वास्तव में असली गुरु के क्वालिटीज क्या है ये डिस्कस करना है। ठीक है ना? तो ये हम डिस्कस करेंगे कि असली गुरु किसको बोल सकते हैं, जेन्युइन गुरु। असली गुरु के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता लगाएंगे। जैसे आपको सोना लेना है और दुकान पे जाना है, तो सोना लेने के लिए दुकान पे जाएंगे तो पहले थोड़ा आइडिया तो होना चाहिए कि असली सोने की पहचान क्या होती है, तभी तो असली सोना ले पाएंगे। उसी प्रकार से असली गुरु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुछ लक्षण हम डिस्कस करेंगे। पहला जो है असली गुरु की पहचान क्या है। असली गुरु जो होता है वो केवल भगवान के बारे में बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि कैसे इस भौतिक जगत के अंदर भोग किया जाए, कैसे और सुविधा से जगत में रहा जाए। असली गुरु हमेशा यही बोलता है कि कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं, कैसे भगवान कृष्ण से जुड़ सकते हैं, केवल भगवान के बारे में बोलता है। यह नहीं बोलता कि कैसे इस जगत में जो है सुख पूर्वक जिया जाए और ज्यादा से ज्यादा आनंद पूर्वक रहा जाए इस जगत में। आप समझ पा रहे हैं? वास्तव में देखा जाए तो साधु की एक परिभाषा होती है। साधु मतलब वही जो हमको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में भेजता है। साधु मतलब जो हमको इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए हेल्प करता है। हम जैसे हमने डिस्कस किया था जीओएसडी में कि हम लोग यहाँ को बिलोंग नहीं करते, हम लोग आध्यात्मिक जगत से आए हैं, हम लोग भौतिक जगत के वासी नहीं है। तो असली गुरु क्या करते हैं, हमको आध्यात्मिक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये श्लोक आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। ये फेमस श्लोक है, असतो मा सद्गमय, बोलिए। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतगमय, मृत्युर्माम् अमृतं गमय। ओम शांतिर शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो ये श्लोक बोलता है, क्या बोलता है, असतो मा सत्यगमय, मतलब जो है असत्य है, जो असत मतलब जो सत्य नहीं है, उससे ऐसी जगह लेके जाओ तो सत्य है। अंधकार से प्रकाश की तरफ जाना, मृत्यु से अमृत जीवन की तरफ जाना। तो ये असली गुरु जो होते हैं, हमको भौतिक जगत को अंधकार रूपी बताया गया है और वो हमको आध्यात्मिक जगत में लेके जाते हैं जो प्रकाश से युक्त है। तो असली ये बताता है कि असली गुरु हमको अज्ञान से ज्ञान में लेके जाते हैं। इस भौतिक जगत को मृत्यु का घर बताया गया है, लेकिन आध्यात्मिक जगत को क्या बताया गया है, वहां पर कोई मरता नहीं है, वहां मृत्यु नहीं होता। तो गुरु हमको कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको कलयुग में जो गुरु का रोल प्ले करते हैं, जिन्होंने लाल कपड़े भी पहने होंगे, लेकिन वो आध्यात्मिकता का शुद्ध ज्ञान नहीं देते। या तो वो पॉलिटिक्स सिखा रहे होंगे या योगा सिखा रहे होंगे, उनको गुरु नहीं मान सकते, क्योंकि असली गुरु जो है वो यही बताता है कैसे भगवान के धाम जाया जाए, शुद्ध रूप से शिक्षा देता है, ना कि ये बताता है कैसे इस जगत में जो है बड़े आराम से रहा जाए, कंफर्टेबली रहा जाए, इस जगत में ज्यादा से ज्यादा प्रगति की जाए, ज्यादा से ज्यादा भोग किया जाए, ये कभी नहीं बताएंगे। ठीक है ना? तो पॉइंट आता है, श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम एक ग्रंथ है, वैदिक शास्त्र है, उसके अंदर एक कपिल भगवान हुए हैं। जो कपिल भगवान हुए हैं, कपिल भगवान की जो माँ थी देवहूति, देवहूति जी, तो देवहूति जी बोलती हैं कि जो असली आध्यात्मिक गुरु होता है वो किस समान होता है, वो हमारे जो है आध्यात्मिक आँख के समान होता है। तो गुरु क्या करते हैं, हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं जिससे हम चीजों को ठीक ठीक देख पाते हैं। तो गुरु हमको क्या देते हैं, आध्यात्मिक आँख देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य दृष्टि दिया था, वैसे ही गुरु हमको ज्ञान का प्रकाश देते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, जिसके द्वारा इस जगत को हम नई दृष्टि से देख पाते हैं, है ना? तो ये गुरु का एक जो है कर्तव्य होता है। इसको क्या बोलते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि को बोलते हैं प्रेम चक्षु।
प्रेम चक्षु। तो गुरु हमको सिखाते हैं कैसे भगवान से प्रेम किया जाए, और अगर हमने भगवान से प्रेम करना सीख लिया तो हम सभी व्यक्तियों से प्रेम कर सकते हैं। अभी तो हमको अनेक अनेक व्यक्तियों से ईर्ष्या होता है, नफरत होता है, काम वासना आता है। इस सब का कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। यदि हम भगवान से प्रेम करेंगे तो सभी से प्रेम करेंगे। एक मिनट, ठीक। जैसे मान लीजिए कि आप अपने सिस्टर से प्रेम करते हैं। अगर आपके सिस्टर होंगे, आप सिस्टर से प्रेम करते हैं, तो सिस्टर के जो इन लॉज होंगे आप उनसे भी प्रेम करेंगे, क्योंकि वो आपके सिस्टर से रिलेटेड है। अमेरिका में बताते हैं, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। अमेरिका में बोलते हैं, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। तो ये है। तो जब आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आप सभी से प्रेम करेंगे, तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगा, क्रोध नहीं आएगा, लाइक दैट। समझ में आता है? तो ये गुरु का पहला लक्षण है कि गुरु केवल भगवान के बारे में ही बोलता है, ये नहीं बताता, उल्टा नहीं बोलता कैसे इस जीवन को और अच्छे से, इस जगत को भोग किया जाए, इस जगत को और जो है इस जगत में जाके कैसे ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोग्रेस किया जाए, ये कभी नहीं बताएगा, क्योंकि दोनों उल्टा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में जाना है, भगवान के पास जाना है, तो आपको इस जगत से निकलना पड़ेगा। और अगर आप इसी जगत में कंफर्टेबली रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है। दूसरा बताया गया है कि जो गुरु होते हैं वो अपनी इंद्रियों पे उनका वश होता है। ठीक है, गुरु वो होता है जिसको अपनी सारी इंद्रियों पे वश होता है, वही गुरु बन सकता है और वही शिष्य बना सकता है। तो एक श्लोक है, ये एक श्लोक है, वैदिक शास्त्र है, इसमें एक श्लोक आता है, तो बोलते हैं उपदेशामृत। ये मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं कि गुरु का डेफिनेशन बताया गया है। मेरे पीछे पीछे बोलिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, बोलिए। वाचो वेसा मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम, जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगा, एतान वेगान यो विषेहित धीरा। एतान वेगान यो विषेहित धीरा, सर्वामपि माम पृथ्वी स शिष्यात्। तो इसमें बताया गया श्लोक के अंदर कि वो जो व्यक्ति वाचो अपनी वाणी को कंट्रोल में कर सकता है, मन को कंट्रोल में कर सकता है, गुस्से को काबू कर सकता है, अपने जीव को वश में कर सकता है, अपने पेट को वश में रख सकता है, अपने जनेंद्रियों को वश में रख सकता है, वही शिष्य बना सकता है। तो असली गुरु वो होता है जिसकी इंद्रियों पे उसका शासन होता है, जो इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखता है। और ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं गोस्वामी। आजकल तो हर कोई गोस्वामी नाम लगा लेता है, लेकिन गोस्वामी का मतलब वो जो अपनी इंद्रियों को वश में करके रख सकता है। और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता उसको बोलते हैं गोदास। क्या बोलते हैं? गोदास। गौ मतलब इंद्रियां, और स्वामी मतलब मालिक, दास मतलब इंद्रियों का गुलाम। तो हम देखते हैं ज्यादातर, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था स्टार्टिंग में, उसमें ज्यादातर गुरु जो है वो किस में फंसे? या तो स्त्रियों के चक्कर में फंसे या पैसे के चक्कर में फंसे। तो असली गुरु जो होगा उसकी इंद्रियों पे उसका वश होगा, वो कभी भी इस तरीके से उसका पतन नहीं होगा जैसे इन गुरुओं का हुआ। उसका जो है अपनी इंद्रियों पे वश होगा। तो बताते हैं किसी भी व्यक्ति का परीक्षा लेना हो, ऐसा बोलते हैं किसी भी व्यक्ति का परीक्षा लेना हो तो उसको पोस्ट दे दो, उसको पोस्ट दे दो, पोजीशन दे दो, पैसा दे दो और स्त्री दे दो, और फिर वो उनके साथ कैसा व्यवहार करता है पता लग जाएगा कि वो उसमें कितना कैरेक्टर है। आप समझ रहे हैं? तो पोस्ट, पोजीशन और वुमेन, ये तीन चीजें हैं, इनको कैसे हैंडल करता है उसी के साथ डिपेंड करता है कि असली गुरु है नकली गुरु। जैसे हम शिला प्रभुपाद जी को देखेंगे, शिला प्रभुपाद जी अमेरिका गए, उनके पास भी बहुत पैसा आया, उनको लोग इतना सम्मान किए, है ना। बहुत सारे अमेरिकन युवा युवतियां उनसे जुड़े, बहुत सारे जो है युवतियां उनसे जुड़ी थी, लेकिन प्रभुपाद जी का कभी जो है कभी भी उनके मन में बुरे विचार नहीं आए, कभी किसी का उन्होंने किसी का शोषण नहीं किया। तो प्रभुपाद जी स्टेबल थे, उनके इंद्रियों पर उनका नियंत्रण था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उनको इतना आशीर्वाद दिया, इतने लोगों को जोड़ा उनसे। तो ये जो है असली गुरु का दूसरा लक्षण होता है कि उसके इंद्रियों पे उसका वश होता है। तो ये आप देख रहे हैं, बताते हैं कि एक बार ये हरिदास ठाकुर हैं, और जो है ये रोज जो है 3 लाख नाम जप करते थे भगवान का। तो एक बार ये जाम जप कर रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार ये भगवान के नाम का जप कर रहे थे,
तो ये जो है वैश्या है, ये वैश्या हरिदास ठाकुर को जो है टेम्पटेशन देने के लिए आई, लेकिन हरिदास ठाकुर इससे प्रभावित नहीं हुए और हरिदास ठाकुर ने इस वैश्या को भगवान का भक्त बना दिया। तो असली गुरु जो होगा वो कभी भी जो है स्त्री से पैसे से प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक ही करेंगे, क्योंकि क्या है समय जो है 6:30 बजे तक का ही टाइम है। तो आपसे किसी का कोई प्रश्न हो तो 10 मिनट हम प्रश्न उत्तर ले सकते हैं, और इस सेशन को फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली बार, और अगली बार इसको कंप्लीट करके फिर आप जो है इसके जो है बेसिकली मैंने जो आपको बुकलेट दिया है उसमें से कुछ चीजें हमने कवर कर लिया है, आप उस बुकलेट को पढ़ लीजिएगा। हिंदी बुकलेट की बात कर रहा हूँ मैं, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, वो क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिएगा जितना आपको समझ में आता है। फिर अगली बार हम डिस्कस कर लेंगे और इस चैप्टर को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आपको किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है आपका? हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़ा, किसी का कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी। तो इसको आपके पास जो बुकलेट है हिंदी वाला, अभी तक जितना हमने किया उसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ पॉइंट्स आपको अभी मिल जाएंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को और इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगली बार कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कोई डाउट जो हमने डिस्कस किया और आपको समझ में आया जो हमने डिस्कस किया? जी प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी। ठीक है, तो हिमांशु प्रभु हम लोग मिलेंगे अगली बार, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।